नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 2,87,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति, कब सरकार से जवाब। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने सदन में झारखंड में 2,87,000 रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इससे संबंधित सवाल उठाया। बता दें, गैर संकल्प के तहत उठाए गए इस मुद्दे पर जयराम महतो ने कहा है कि वे हर बार सदन में सवाल उठाते हैं, लेकिन बार बार विभागीय जवाब में मामला विचाराधीन या प्रक्रियाधीन है बताकर मामले को टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि सरकार स्पष्ट तौर पर बताए कि राज्य में रिक्तियों को कब तक पूरा किया जाएगा। इस पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि सरकार पूरी पारदर्शिता से नियुक्तियां कर रही है, नियुक्ति पत्र भी बांट रही है। अब तक 26,000 नियुक्तियां सरकार ने की है और आगे भी नियुक्ति का दौर जारी रहेगा। वहीं इस पर जयराम महतो ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से दूसरे देश में मजदूरी करने गए 10 से 12 लोगों की अब तक मौत हो गई। वे वहां कोई आईएएस या आईपीएस की नौकरी करने नहीं गए थे, बल्कि मजदूरी का काम करने गए थे। विधायक ने कहा है कि मजदूर यह पीड़ा सिर्फ रोजगार के कारण सहता है, इसलिए सरकार एक कमेटी बनाकर नियुक्ति करेगी, तभी स्थानीय लोगों को राज्य में रोजगार मिल सकेगा। इस पर मंत्री बिरुआ ने कहा है कि कोर्ट के मामले में वे टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन रिक्तियों को पूरी करने के लिए हमारी सरकार गंभीर है। इस पर जयराम महतो ने कहा है कि फिर से कहा है कि सिर्फ कोर्ट का हवाला देकर गोल मटोल जवाब न दे, सब कुछ रोजी रोजगार के कारण हो रहा है। सरकार सिर्फ कोर्ट का हवाला देकर कब तक कागजी जवाब देते रहेगी। निजी संस्थानों में भी 75% रोजगार देने की आपकी बातें पूरी नहीं हुई है। झारखंड के 35,000 किसानों के खाते में आज आएंगे 15.6 करोड़ रुपए। झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, 12 दिसंबर शुक्रवार को मोटे अनाज की खेती से जुड़े राज्य के करीब 35,000 किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 15.6 करोड़ रुपए की राशि भुगतान होने जा रही है। ये राशि 52,000 एकड़ में किसानों के द्वारा किए जा रहे मोटे अनाज की खेती के एवज में प्रोत्साहन राशि है। विभाग से मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति एकड़ 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का प्रावधान है। बता दें कि मिलेट मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और पौष्टिक आहार के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मैया सम्मान की राशि एक साथ 5,051 लाख महिला लाभुकों को मिलेगा भुगतान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को क्रिसमस से पहले नवंबर और दिसंबर माह की राशि देने की तैयारी है। लाभुकों को एक साथ 5,000 रुपये मिलेंगे। बता दें, राशि ट्रांसफर करने को लेकर जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राज्य में लगभग 51 लाख महिलाओं को प्रति माह योजना की राशि मिल रही है। ज्ञात हो कि सितंबर की राशि दुर्गा पूजा से पहले और अक्टूबर की राशि दीपावली और छठ से पहले दी गई थी। बता दें, अगर आप मैया सम्मान योजना के सभी जरूरी मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो आप इस योजना का लाभ पाने के योग्य हैं, लेकिन कई बार योग्य होने के बाद भी पैसे खाते में नहीं आते। ऐसे में सबसे पहले बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं। बता दें, कुछ महीने पहले मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं का सत्यापन भी किया गया था। इस दौरान हजारों महिलाओं के नाम हटाए गए हैं क्योंकि वे योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार योग्य नहीं पाए गए थे। आधार पासपोर्ट बनाना होगा आसान, बच्चों के नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में। स्कूल में एडमिशन, आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाना अब आसान हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में बड़ा संशोधन होने वाला है। बता दें, अब बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे के नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखे जाएंगे। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से नाम में अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से बाद में बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। जन्म प्रमाण पत्र को उपयोगी और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। अब जन्म प्रमाण पत्र में बच्चों का नाम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होगा। इससे बच्चों का स्कूलों में नामांकन, आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य सरकारी योजनाओं में इसका उपयोग बेहतर तरीके से हो सकेगा। इसका सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होगा, जहां सेविका, सहायिका और सहायिका बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से पोर्टल में सुधार किए जाने के बाद रांची नगर निगम भी अब आवेदकों को अंग्रेजी में हिंदी नाम वाले प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, जिसमें आवेदकों की परेशानी कम नहीं हो रही। कई बार अंग्रेजी अक्षर के हिसाब से ऑटोमेटिक हिंदी नाम सेलेक्ट हो जाता है। इससे अंग्रेजी में बच्चों का नाम कुछ और हिंदी में कुछ हो जाता है। अवैध पत्थर खनन मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में अवैध पत्थर खनन मामले में झारखंड सरकार द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है। यह एसएलपी राज्य सरकार ने झारखंड में अवैध पत्थर खनन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी। बता दें, इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक
आराधे की पीठ ने की है। याचिका पर सुनवाई के बाद पीठ ने झारखंड सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार जांच का विरोध क्यों कर रही है। पीठ ने टिप्पणी की कि झारखंड सरकार पंकज मिश्रा को बचाने की कोशिश क्यों कर रही। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद अब सीबीआई मामले की जांच कर चार्जशीट भी दायर कर सकेगी। बता दें, यह मामला तब सामने आया था जब साहिबगंज जिले के निवासी विजय हंसदा ने नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर खनन को लेकर पंकज मिश्रा सहित 8 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में हाथियों ने युवक को मार डाला। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव में जंगली हाथियों के झुंड ने एक 24 साल के युवक को कुचलकर मार डाला है। मृतक की पहचान मझगांव क्षेत्र के अंसन पाठ पंचायत अंतर्गत सादोम साई गांव निवासी युवक राजू पूर्ति के रूप में हुई है। गुरुवार को राजू पूर्ति अपने गांव से अन्य युवकों के साथ मिलकर झारखंड उड़ीसा सीमा के जोबा साई उड़ीसा जंगल के पास डेरा जमाए जंगली हाथियों के झुंड को देखने गया था। जिस समय राजू हाथियों के झुंड को देखने गया था, उसी समय झारखंड उड़ीसा सीमा पर मौजूद सैकड़ों लोग हाथियों को भगाने में लगे थे। इसी दौरान बाकी लड़के वहां से भाग गए, लेकिन राजू पूर्ति लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठकर दोबारा भागने की कोशिश की, हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया और एक हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। घटना गुरुवार को दिन के लगभग 11 बजे की है। पलामू में मैया सम्मान की राशि का भुगतान 2 दिनों में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पलामू जिले के 3,51,580 लाभुकों को नवंबर माह की राशि 1 से 2 दिनों के भीतर मिल जाएगी। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से भुगतान के लिए तैयार बिल ट्रेजरी को भेज दिया गया है। ट्रेजरी द्वारा बिल पास होते ही लाभुकों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें, 1 से 2 दिनों में लाभुकों के आधार लिंक बैंक खाते में रुपए मिल जाएंगे। इससे जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 3,51,580 लाभुक लाभान्वित होंगे। बता दें, इसके पहले नवंबर माह में 3,51,580 लाभुकों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अक्टूबर माह का 25,2500 रुपये आधार लिंक बैंक खातों में भेजे गए थे। राज्य सरकार ने मई माह में पलामू जिले के लाभुकों के लिए 5,59,50,00,000 रुपए आवंटित किए थे। उसी आवंटित राशि से सरकार के निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को भुगतान किया जा रहा है। जमशेदपुर के बार रेस्टोरेंट में सुरक्षा भगवान भरोसे। गोवा के एक नाइट क्लब में 6 नवंबर को हुई भीषण आगजनी में 25 लोगों की मौत और कई घायल होने के बाद देश भर में फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई है। इसी के मद्देनजर जमशेदपुर में संचालित बार और रेस्टोरेंट की सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की गई। जांच में सामने पाया गया है कि शहर के कुल 6 क्लब और 61 बार रेस्टोरेंट में से अधिकांश फायर सेफ्टी के मानकों पर खरे नहीं उतरते। कई प्रतिष्ठान बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जबकि कई जगह पर आपातकालीन निकास मार्ग तक उपलब्ध नहीं है। स्थिति इनकी लापरवाही है कि शहर के अधिकांश बार संचालकों को फायर सेफ्टी ऑडिट की अनिवार्यता तक की जानकारी नहीं। यदि जिला प्रशासन ने इस गंभीर अव्यवस्था पर समय रहते कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस से शराब की तस्करी, 4 गिरफ्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो आरपीएफ की टीम ने बुधवार रात धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस के S6 आरक्षित कोच से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान 4 शराब तस्करों को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी बर्थ संख्या 59, 62, 67 और 70 पर बैठकर शराब के साथ बिहार जा रहे थे। बता दें, तस्करी की सूचना मिलने पर की गई इस छापेमारी के दौरान अन्य कुछ कारोबारी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में भी सफल रहे हैं। पकड़े गए 4 तस्करों के पास से 5 बैग में भारी अलग अलग कंपनियों की कुल 80 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 49,800 रुपये आंकी गई है। बता दें, गिरफ्तार तस्करों की पहचान बेरमो बोकारो निवासी राजेश कुमार राहुल कुमार के रूप में की गई है। विवादों में उलझा झारखंड बिहार का सीमांकन। झारखंड बिहार का सीमांकन विवादों में उलझ गया है। बुधवार को सीमांकन करने पहुंची टीम बैरक लौट गई। दूसरे दिन भी ग्रामीणों व कर्मचारियों के बीच सहमति नहीं बनने से मापी नहीं हो सकी है। बता दें, दोनों जिला के अंचल कर्मचारी हाई कोर्ट के आदेश पर 2018 में हुई मापी के दौरान गाड़े गए सीमेंट के पिलर को आधार मानकर मापी करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि माप जब भी होगी तो साहेबगंज के तिलिया गड्ढी से होगी या पीरपैती से होगी। ग्रामीणों के अनुसार 3 मौजा के सेंटर से कड़ी गिराने पर 40-40 चैन बाबूपुर व मखलमपुर में प्रवेश करता है, जो जमीन सर्वेक्षित है।
ग्रामीण इस स्थल से मापी को तैयार नहीं। अंचल कर्मियों का कहना था कि पूर्व में गाड़े गए पिलर से मापी करने पर बिहार के बाबूपुर व बैजनाथपुर तथा झारखंड के साहिबगंज सदर प्रखंड के मखलमपुर मौजा का मिलान हो जाता है। अब वरीय अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद मापी होगी। 10 जनवरी को लोक भवन का घेराव करेंगे कांग्रेस। झारखंड प्रदेश कांग्रेस और NSUI के नेतृत्व में आगामी 10 जनवरी को छात्र एवं कांग्रेस कार्यकर्ता लोक भवन के सामने धरना देंगे। यह जानकारी संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने गुरुवार को दी है। दोनों नेताओं ने बताया है कि भाजपा छात्रवृत्ति के नाम पर OBC छात्रों को गुमराह कर रही है। एक ओर केंद्र सरकार राज्य को छात्रवृत्ति का पैसा उपलब्ध नहीं करा रही और दूसरी ओर भाजपा के नेता छात्रवृत्ति पर विधवा विलाप कर संवेदना देना चाहते हैं। हकीकत यह है कि राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति के मद में केंद्र सरकार से 2023-24 में 271 करोड़ रुपए की मांग की और केंद्र ने भुगतान सिर्फ 77 करोड़ रुपए ही की है। वहीं 24-25 में 253 करोड़ रुपए की मांग की गई पर सिर्फ 33 करोड़ रुपए मिले। वहीं 25-26 में 370 करोड़ रुपए की मांग पर 13 करोड़ रुपए दिए गए। भाजपा के नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। दोनों नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार इस पर काफ़ी संजीदा है। 10 जनवरी 2026 को बड़े पैमाने पर NSUI लोक भवन का घेराव करेगी और यह बताने का काम करेगी कि लोक भवन लोक हित में काम करे और छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करे। झारखंड में पत्थर और बालू के प्रबंधन में अनियमितता का खुलासा। महालेखाकार की रिपोर्ट में राज्य में पत्थर और बालू के प्रबंधन और आवंटन में अनियमितता का खुलासा हुआ है। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में लघु खनिजों के प्रबंधन की अनियमितता की जानकारी दी। कहा है कि बालू घाटों के संचालन, पत्थर खदानों के पट्टों की स्वीकृति और नीलामी में भारी गड़बड़ियां हुई, जिससे राजस्व का नुकसान हुआ है। महालेखाकार की ओर से राज्य के साहिबगंज, पाकुड़, धनबाद, चतरा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम में पत्थर खनन और बालू खनन के आवंटन और प्रबंधन की जांच की गई। बता दें, चतरा और पलामू में अंचल अधिकारी की रिपोर्ट पर जिला खनन पदाधिकारी ने 8 खनन पट्टा प्रदान कर दिया, जो जमीन वन भूमि की श्रेणी में आते हैं, जिसे खनन के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है। नीमडीह में जंगली हाथियों की तबाही से उबाल, ग्रामीणों ने 13 वन कर्मी को बनाया बंधक। झारखंड के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत नीमडीह अंचल के लाकड़ी गांव के माकली कोचा टोला में जंगली हाथियों के लगातार बढ़ते उत्पाद ने ग्रामीणों का सब्र तोड़ दिया है। बुधवार रात एक तंदेल हाथी ने ग्रामीणों के घर तोड़ डाले और खलिहान में रखे धान भी खा गए। इसी घटना से पहले ही हाथियों की समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थिति तब बिगड़ गई जब ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह वनपाल राणा प्रताप महतो, वाचर बुधेश्वर समेत 13 सदस्यों को मौके पर पहुंचने के बाद बंधक बना लिया। बता दें, ग्रामीणों का कहना था कि कई दिनों से हाथियों का झुंड फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और मकानों को भी क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन वन विभाग और जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे। घटना की सूचना मिलने पर लाकड़ी पंचायत के उप मुखिया भी पहुंचे थे। कोडरमा निवासी CRPF जवान पुलवामा में शहीद। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के देवीपुर निवासी और CRPF जवान की जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। युवक बतौर CRPF जवान कश्मीर में पोस्टेड था और बीते रात शहीद होने की खबर सामने आ रही है। बता दें, शहीद जवान की पहचान 27 वर्षीय सुजीत सिंह पिता सिकंदर सिंह के रूप में हुई। घटना की जानकारी देते हुए शहीद जवान के बड़े भाई विकास सिंह ने बताया है कि बीती रात उनके मोबाइल पर कश्मीर के CRPF के एरिया कमांडर का फ़ोन आया और सूचना मिली कि उनके भाई की मौत हो गई। वे सुनते ही विकास बदहास हो गया और आगे कुछ भी बात नहीं कर पाया। उधर एरिया कमांडर ने बताया है कि सुजीत का पार्थिव शरीर शाम तक उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा। बता दें, सुजीत की मौत कैसे हुई, अभी तक इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। मुद्दा विहीन विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीतकालीन सत्र के समापन भाषण में विपक्ष को निशाने पर रखा और कहा है कि मुद्दा विहीन विपक्ष के पास राज्य से संबंधित कोई भी सवाल नहीं है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम सरकार के कामों का आईना दिखाना है, लेकिन ये सदन से गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के अभी 1 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस साल में लंबी और गढ़ी लकीर खींच दी गई है। राज्य ने सर्वांगीण विकास की राह में तेजी से चलना शुरू कर दिया है। यह शीतकालीन सत्र ही नहीं बल्कि न भूलने वाला विधानसभा का 25वां वर्ष भी है। युवा राज्य ऊर्जा से लवरेज और आगे बढ़ने को तत्पर है। सत्र शुरू होने से लेकर समाप्ति तक विपक्ष गायब रहने के पीछे कई कारण है। उनके पास न तो मुद्दा है और न ही सवाल और न ही तर्क और न ही संवेदना।
विपक्ष ने सवालों से घेरने का प्रयास भी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष ने पहले छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया, लेकिन उसमें भी केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार परिलक्षित हो रहा है। ओबीसी आरक्षण मुद्दा 27% आरक्षण की मांग। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को राज्य में ओबीसी आरक्षण शून्य करने से संबंधित मामले को भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता और विधायक देवेंद्र कुंवर ने गैर संकल्प के तहत सदन में उठाया। इस पर विभाग की ओर से 3 प्रभारी मंत्रियों दीपक बिरुआ, सुदीव्य कुमार और राधाकृष्णन ने बारी बारी से जवाब दिया। मामले पर मंत्री राधाकृष्णन ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण मामले में हेमंत सरकार भी चिंतित है, मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर ने मामला को उठाते हुए कहा है कि संथाल परगना प्रमंडल में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी कुल आबादी का 60% से अधिक है, लेकिन आरक्षण शून्य होने से इस बड़ी आबादी का अस्तित्व खतरे में है। वहीं मामले में विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा है कि ओबीसी की आबादी झारखंड की कुल आबादी का 55% है, लेकिन इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण का ही लाभ दिया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। रेल मंत्री से मिले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुरुवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस मुलाकात के क्रम में सेठ ने रांची को दी जा रही रेल परियोजनाओं के लिए उनके प्रति आभार जताया और रांची में रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर आग्रह पत्र भी सौंपा। अपने पत्र में सेठ ने कहा कि झारखंड की राजधानी होने के कारण रांची से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। कई शहरों से सीधे कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण उन्हें बड़ी समस्या होती है। इसके समाधान हेतु विभिन्न ट्रेनों के परिचालन और फेरे बढ़ाने जैसे विषयों की तरफ सकारात्मक पहल आवश्यक है। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया है कि रांची से आनंद विहार को जाने वाली हटिया आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार जयपुर तक किया जाए। धान कटनी में देरी से प्रभावित रबी फसल की बुआई। इस वर्ष धान कटनी में विलंब के कारण रबी फसल की बुआई प्रभावित हो रही है। जिले में अब तक लगभग 60% किसानों ने ही रबी फसल की बुआई की है। बता दें, कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष रबी फसल के सीजन में कुल 47,900 हेक्टेयर में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को लैब्स के माध्यम से बीज उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं, लेकिन समय पर धान कटनी न होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आ रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार इस साल 8600 हेक्टेयर में गेहूं, 22,600 हेक्टेयर में सरसों और 1500 हेक्टेयर में पक्की फसल और 7500 हेक्टेयर में चना की खेती का लक्ष्य रखा गया था। बीज की मांग भी की गई थी, लेकिन धान कटनी में देरी के चलते रबी फसल की बुआई प्रभावित हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया है कि रबी सीजन में मुख्य रूप से दलहन और तिलहन की खेती पर विशेष जोर दिया जाता है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अधिक से अधिक दलहन और तिलहन की बुआई करें ताकि कृषि उपज प्रभावित न हो। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कल। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2026 आगामी 13 दिसंबर को होगा। चयन परीक्षा से साहिबगंज स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। बता दें, नामांकन नए शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए किया जाएगा। चयन परीक्षा के लिए जिला के ग्रामीण इलाकों में बच्चों से पूर्व में ही आवेदन आमंत्रित किया गया था। उन्हीं के लिए चयन परीक्षा का आयोजन अब किया जाएगा। चयन परीक्षा को लेकर प्रखंडवार बच्चों के लिए परीक्षा केंद्र का निर्धारण भी किया गया है। कई प्रखंडों में भी इस बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए, उनमें 3482 बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा आयोजन को लेकर केंद्र निर्धारण केंद्र अधीक्षक, वीक्षक आदि के प्रतिनिधि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से कर दिया गया है। बता दें, बीते दिनों डीईओ ने चयन परीक्षा आयोजन की तैयारी आदि को लेकर सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक भी की थी। जैक बोर्ड 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं 9वीं 11वीं की 2026 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि विधिवत रूप से जैक जल्द ही आवेदन लेगा, लेकिन अब तक स्कूल अपने स्तर से छात्र छात्राओं का आवेदन भर सकेंगे। जैक ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 8, 9, 11 की परीक्षा 2026 के लिए पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई निकट भविष्य में यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी। ऐसा देखा गया है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से पंजीयन, परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलंब होता है। विलंब की स्थिति में संस्थान की ओर से काफ़ी हड़बड़ी में पोर्टल पर आवेदन प्रपत्र भरा जाता है, जिससे कई त्रुटियां सामने आती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाएं होंगी नियमित। प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की 52 परियोजनाओं में अनुबंध पर कार्य कर रही महिला पर्यवेक्षिकाओं के शीघ्र नियमितीकरण का आश्वासन सदन को दिया। उन्होंने यह आश्वासन भाजपा विधायक राय सिन्हा द्वारा अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से की गई मांग के तहत दिया।
उन्होंने कहा है कि 286 महिला पर्यवेक्षिकाओं के नियमितीकरण की अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की है। इस पर कार्मिक विभाग ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक को शीघ्र ही जवाब भेज दिया जाएगा, इसे लेकर विभाग को निर्देश भी दिया गया। राज्य सरकार उनके नियमितीकरण को लेकर सकारात्मक है। इधर भाजपा विधायक सीपी सिन्हा ने पीडीएस दुकानदारों को भी कमीशन की राशि नहीं मिलने का मामला अब सूचित प्रश्न के माध्यम से उठाया। इसके जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जुलाई माह तक के कमीशन का भुगतान हो गया है, शेष माह का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जाएगा। राशन कालाबाजारी मामला, 5 किलो की जगह 4 किलो अनाज देता है राशन दुकानदार। झारखंड के मेदिनीनगर से बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने डीसी को अपनी समस्याएं से अवगत कराया। डीसी समीरा एस ने लोगों की शिकायतों व समस्याओं को गंभीरता से सुना और कार्रवाई का भी भरोसा दिया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि सभी मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नावा बाजार के विपिन बिहारी मेहता ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की शिकायत की। उन्होंने डीसी को बताया है कि डीलर मनमाने तरीके से राशन वितरण करते हैं। निर्धारित मात्रा 5 किलो की जगह पर 4 किलो अनाज दिया जाता है। इसी तरह डीलर के द्वारा राशन कार्डधारियों को प्रति यूनिट 1 किलो अनाज कम दिया जा रहा है। जब कार्डधारी इसका विरोध करते हैं तो डीलर राशन कार्ड रद्द करने की धमकी देता है। डीसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच का आदेश दिया। डीसी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी डीलर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड में म्यूटेशन का ऑनलाइन आवेदन अपलोड होना बंद। झारखंड भर के रैयत अपनी जमीन के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पा रहे हैं। प्रज्ञा केंद्र में जाकर उन्हें लौटना पड़ रहा है। ऐसे में 15 दिन से अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के आवेदन ही नहीं पहुंच रहे। इससे रैयतों के साथ ही अंचल कार्यालय और प्रज्ञा केंद्र के संचालक भी परेशान हैं। रैयत बार बार कभी अंचल कार्यालय तो कभी प्रज्ञा केंद्र दौड़ते रहते हैं। प्रज्ञा केंद्र के संचालकों का कहना है कि सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण ऐसा हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय 2 स्टेप तक सॉफ्टवेयर ठीक काम करता है। तीसरे स्टेप में डीड नंबर आदि की मांग की जाती है। यह भरते ही डज नॉट मैच लिखते हुए एरर हो जाता है। इधर अंचल कार्यालय के कर्मियों का कहना है कि झारनेट और एनआईसी के कारण यह स्थिति हो रही है। संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है। केवल NGDRS के माध्यम से संपत्ति रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय के पास पहुंच रहा है। झारखंड को कोई झुका नहीं सकता, मुख्यमंत्री। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा है कि यह 25 साल का युवा झारखंड है, इसे न कोई डरा सकता है और न ही कोई झुका सकता। मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष खेमा खाली रहने पर तंज कसा और कहा है कि इन्हें तो सरकार को आईना दिखाना चाहिए था, लेकिन उनके मुद्दे समाप्त हो चुके। राज्य सरकार ने लंबी लकीर खींची है। यह राज्य सर्वांगीण विकास के पद पर तेजी से आगे बढ़ रहा। यह युवा राज्य ऊर्जा से लवरेज है और अपनी जिम्मेदार भावना संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा। विपक्ष के पास न सवाल है, न संवेदना, न मुद्दा और न ही तर्क। यह खुद गिरते आ रहे हैं। सदन में मुख्यमंत्री का आधे घंटे का संबोधन हुआ। इसमें उन्होंने सर्वाधिक हमला केंद्र की नीतियों पर बोला है। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार सर्वोदित है। यह कोई नई बात नहीं। पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राज्य के होनहार बच्चों के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज की जांच हो। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने गुरुवार को सदन में पिछले दिनों चाईबासा में नो एंट्री लागू करने की मांग करने वाले आदिवासियों पर लाठीचार्ज का मामला उठाया। उन्होंने निर्दोषों को जेल भेजने और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ उपायुक्त द्वारा दुर्व्यवहार की जाँच की मांग की। सदन में साहू ने कहा है कि 27 अक्टूबर को आदिवासी समाज के लोग चाईबासा में पोखरिया टाटा बाईपास रोड पर दिन में ओवरलोडेड वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। 2 वर्षों में यहां लगभग 200 लोगों की जान भरी वाहनों से कुचल कर की गई, लेकिन वहां का स्थानीय विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री ने लोगों से बात करना भी उचित नहीं समझा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।